अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ की ये 26वीं वीडियो है। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की जाती रही हैं जिनमें कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेर की तख्ती आप कैसे करते हैं, नए शेर के बारे में, नए मिसरे के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये किस बहर में है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बहुत ख़ास वीडियो है ये और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ नमूना देख रहे हैं कि अफ़ाइल की जो तादाद है 3 हरफ़ी अरकान है, 4 हरफ़ी अरकान है, 5 हरफ़ी अरकान है, 6 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं, 7 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं और 8 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं। अगर ये याद हो गया आपको तो फिर समझिए आप कामयाब हैं। तो यहाँ आप देखें 3 हरफ़ी अरकान है फ़ा और फ़अल। फ़ा यानी फ़े को अलिफ के साथ जोड़ दिया और ऐन को अलग जोड़ दिया, अलग रखा। तो फ़ा के लिए 2 निशान लगाया, ऐन के लिए 1 निशान लगाया, यानी 2 1। और फ़अल फ़े अकेला है और ऐन को लाम के साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर 2 निशान लगा अल में और फ़े में 1 निशान लगा। इसके बारे में मैं पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें वक्त रायगा नहीं करूँगा। आगे की तरफ चलते हैं। तो 4 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं? फ़एलत, फ़ेलन और फ़ऊल। इसको याद रखिएगा। 5 हरफ़ी अरकान कौन कौन है? फ़ाइलुन, फ़एलातो, फ़ऊलुन, मफ़ऊल। और इसी तरह 6 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं? तो फ़ाइलात, फ़एलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइल, मुफ़्तइलुन, मफ़ऊलुन। 7 हरफ़ी अरकान कौन कौन से हैं? तो फ़ाइलातुन, मुतफ़ाइलुन, मुस्तफ़इलुन, मफ़ाइलान, मुफ़ाइलतुन, मुफ़ाइलुन। और 8 हरफ़ी अरकान है फ़ाइलातान, मुफ़ाइलान। तो ये सब अरकान रहे, हरकात रहे, सकनात रहे। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखें, जिस हर्फ को अकेला पढ़ा जाता है उसके नीचे 1 निशान लगाते हैं और जिस हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है उसके नीचे 2 निशान लगाते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ। जैसे अजाब, अब इसकी हिज्जे करें। अजाब में ऐन ज़बर औ, यानी ऐन में किसी दूसरे हर्फ को शामिल नहीं किया। तो ऐन को अकेला पढ़ रहे हैं तो ऐन को अलग लिखिए। जाल अलिफ ज़बर जा, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जाल को अलिफ के साथ जोड़ दिया, यानी एक हर्फ को दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 हर्फ एक साथ मिला, 2 हरूफ एक साथ मिले तो यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे। और बे माकूफ, तो बे किसी के साथ नहीं जुड़ा तो उसके नीचे भी 1 निशान लगाएंगे। तो आपने देखा ऐन को अलग पढ़ा, जाल अलिफ अलग पढ़ा, बे अलग पढ़ा, तो 1 2 1 इसका फार्मूला हुआ। कमर कैसे पढ़ेंगे? तो काफ को अलग पढ़ेंगे। काफ किसी हर्फ से नहीं जुड़ेगा, काफ ज़बर क़, देख रहे हैं इसको किसी हर्फ से जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, काफ ज़बर क़, तो इसके नीचे 1 निशान। और मीम रे ज़बर मर, तो देख रहे हैं मीम के साथ रे को बोलना पड़ रहा है। तो जहाँ पर 2 हरूफ जुड़ते हैं वहाँ पर 2 निशान, जहाँ पर 1 हर्फ ही रहता है वहाँ पर 1 निशान। यहाँ देख रहे हैं आप अलिफ को सीन के साथ जोड़ रहे हैं तो 2 निशान, ते को काफ के साथ जोड़ रहे हैं तो 2 निशान, बे को अलिफ के साथ जोड़ रहे हैं तो 2 निशान, और लाम को अकेले पढ़ रहे हैं तो इसके लिए 1 निशान का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ देखें, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, जो दिल में आया मैंने लिख दिया, सदा दे चुके। अब इसकी तख्ती करनी है, कैसे करूँगा मैं? सदा दे चुके, तो आप इसके नीचे उसी तरह निशान लगाएंगे जिस तरह मैंने पहले कहा था। तो सदा में साद को अलग पढ़ा, सात ज़बर सौ, दाल अलिफ ज़बर दा, देख रहे हैं सात को अकेले पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे 1 निशान है। दाल अलिफ ज़बर दा, तो दाल को अलिफ के साथ पढ़ा, उसके नीचे 2 निशान दे दिया। दे, दाल को ये के साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 निशान। चुके, चे को अकेले पढ़ रहे हैं इसलिए 1 निशान, और के को ये के साथ पढ़ रहे हैं तो इसके नीचे 2 निशान लगा। अब इसमें क्या सेट करेगा? तो अब इसको सेट कर लीजिए। आपको वो 8 जो मैंने दिया था, 8 हरफी अरकान, 2 से लेकर 8 तक, वो तो आपको याद होगा ही। तो आप उसी से यहाँ पर जोड़ें।
फ़ऊलन सदा दे चुके, फ़ऊ ये हो गया फ़ऊलन फ़ऊ। कितना आसान है ये। इसी तरह आगे देखें, आओ मेरे भाई आओ। मैंने पहले भी कह दिया था जिस पर मद हो उसको 2 बार गिनती करेंगे और जिस पर हमज़ा हो उसको भी 2 बार गिनती करेंगे। तो आ अलिफ अलिफ, ओ अलिफ वाव, आओ मेरे, बाई दुचश्मी है का शुमार नहीं होता है, बाई तो हमज़ा के साथ ये लगेगा तो हमज़ा को भी एक हर्फ यहाँ शुमार किया जाता है। आओ तो 2 2 2 2 2 2 2 2, इसका क्या हो जाएगा? फेलन 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 फेलन। बहरे इसकी एक अपना मिसरा मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी गज़ल का मतलब था, ये मतलब में ये मिसरा है। तेरी नज़र में जचा नहीं था मगर मैं इतना बुरा नहीं था। गज़ल कुछ इस तरह थी कि मैं उसकी हर बात मानता क्यों, वो ना खुदा था खुदा नहीं था, वहाँ मैं बाजी लगा रहा था जहाँ मुझे जीतना नहीं था। लोगों ने बहुत पसंद किया था इसको। तो ये तेरी नज़र में जचा नहीं था, देख रहे हैं तेरी नज़र में नून गुन्ना का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जचा नहीं था दुचश्मे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो पहले में क्या है? एक हर्फ 2 हरूफ, एक हर्फ 2 हरूफ, 2 हरूफ, एक हर्फ 2 हरूफ, एक हर्फ 2 हरूफ, 2 हरूफ। यहाँ पर किस तरह सेट करेंगे? तो आप फिर वहीं जाएंगे जो इसके अरकान है, अरकान में देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जिसमें पहला 1 हो, उसके बाद 2 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 2 हो। तो ये हो जाएगा मुफ़ाइलातुन। तेरी नज़र में जचा नहीं था मुफ़ाइलातुन। कितना आसान है। तेरी नज़र में मुफ़ाइलातुन, जचा नहीं था मुफ़ाइलातुन। मगर मैं इतना बुरा नहीं था, तो मगर मैं इतना मुफ़ाइलातुन बुरा नहीं था मुफ़ाइलातुन। कितना आसान है ये। तो आप चाहें तो बहुत आसान तरीक़े से इसकी तख्ती कर सकते हैं। आप पहले किसी एक बहर को ही लें, आप सब पर एक बार कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। आप इसी पर बनाए ना, मुफ़ाइलातुन मुफ़ाइलातुन पे एक गज़ल आप बना लें और कम से कम 2 से 3 गज़लें आप इस पर कहें। उसके बाद फिर दूसरी बहर आप लें। तो एक बहर में कम से कम, लोगों ने तो कहा है 50 गज़लें कहने के लिए, लेकिन 50 तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 5 ही आप कहें। एक बहर में 5 जब हो जाए तब दूसरी बहर को आप पकड़ें। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि कभी बहर के नाम के चक्कर में मत पड़ें। नाम बहुत टफ होता है, नाम उसमें ढूंढना है जहाँ आपको तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और इसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। लोगों ने अलग अलग नाम भी दिया है, इसलिए उसमें नहीं जाए। आपको अपने काम से मतलब है तो आप बहर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ख्याल रखें, मैं भी एक इंसान हूँ और मज़दूर किस्म का हूँ। दिन भर मज़दूरी करता हूँ, थका हारा हुआ घर जब लौटता हूँ तो कुछ आराम का वक्त भी मुझे चाहिए। इन सब का ख्याल करते हुए आप मैसेज करें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।